बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दरिया सतलुज के ऊपर से बहावलनगर के मुकाम से गुज़र रहा था, तो मैंने कहा मैं आज की ताज़ा तरीन जो 26 अगस्त 2023 की वीडियो आप लोगों से शेयर करूं। बताता चलूं कि 1988 के बाद पहली दफ़ा ये मौका है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पानी की सैलाबी सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। बहुत ऐसे गांव जो 1988 में सैलाब से मुतासर नहीं हुए थे, इस दफ़ा वो भी मुतासर हुए हैं और शदीद मुतासर हुए हैं। अभी ये देखें, आप सब दोस्तों को दिखाने के लिए मैं भूकंपतन बहावलनगर का जो टूल प्लाज़ा वो क्रॉस करने लगा हूँ। और जो पानी जो है वो भारत से जो पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, उसने ज़िला बहावलनगर की तहसील मिंजनाबाद, तहसील बहावलनगर, तहसील चिश्तियाँ को बुरी तरह मुतासर किया है। इसी तरह ये सराबी रेला आगे साहू का और अड्डा जमलेरा उस एरियाज़ में जो विहाड़ी की तहसील बूरे वाला है उसको भी बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। अभी आप देखें, आज से तकरीबन को 3 माह पहले 4 माह पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, रेत ही रेत उड़ रही थी। लेकिन ये सैलाबी रेला है को गुज़िश्ता 1.5-2 महीनों से इसकी जो पानी है उसकी जो रोज़ाना की बुनियाद पे पानी की जो तादाद है, मकदार है, वो बढ़ती जा रही है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और जो 35 से 40 साल के नौजवान हैं उन लोगों को पता है कि उनकी होश से पहले जो बुज़ुर्ग हैं पुराने, वो बताते हैं कि इतना शदीद सैलाब आया था। लोग देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत अरसे बाद इस तरह का मौका बना है। और अभी भी ये देखें, आपके सामने यहाँ पे ये जो मुख्तसर सी आबादी है इसको बंद बांध के बचा लिया गया है। और ये बहावलनगर से आरिफ वाला जाएँ तो लेफ़्ट साइड जो है, ये जो वो आपके सामने नज़र आ रही है कि ये यहाँ पे चंद घर हैं, इनको बचा लिया गया है, लेकिन ये भी बंद बांध के बचाया गया है। इसके ऊपर से पानी गुजर के बहुत आगे चला गया है। अभी आपको आरिफ वाला से बहावलनगर से आरिफ वाला जाते हुए जो उसकी राइट साइड है वो दिखा रहा हूँ। इसमें देखें, यहाँ पर भी ये दरिया से पहले राइट साइड के ऊपर पानी की जो सतह है वो भी बुलंद हुई है। इसमें देखेंगे फसलें हैं, मकई की फसल जल चुकी है बिल्कुल। आपको बहुत कम पानी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा है और इसमें कम अज़ कम 6 से 10 फुट तक पानी जो है वो यहाँ पे आ चुका है। आधे आधे जो कीकर हैं, आधे आधे घर हैं, वो डूब चुके हैं और पानी की सतह जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और ये आज 26 अगस्त 2023 की वीडियो है, आज दोपहर के टाइम में बनाई गई है और अभी दोस्तों से शेयर इसलिए की ताकि आप देख सकें। और ये देखें कि जिन लोगों की कपास थी, जिन लोगों का चारा था, जिन लोगों की मकई की फसल थी, वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। अभी मैं आपको बहावलनगर से आरिफ वाला जाते हुए भूकापत्तन की राइट साइड दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे पानी की दोनों जानिब पानी की जो सतह है वो बुलंद है और फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। और तकरीबन तमाम जो देहात हैं वो इसके करीबी इलाकों में 5 से 7 किलोमीटर तक के जो देहात हैं, जो बस्तियाँ हैं, आबादियाँ हैं, वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। तो अभी जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि अभी पानी की जो सतह है वो 2 दिन पहले थोड़ी सी 1 से 1.5 फुट तक डाउन हुई थी, लेकिन अब दोबारा से भारत में होने वाली बारिशों से मुतासर होने का खदशा है कि दोबारा से पानी की जो सतह है वो बुलंद हो सकती है। अभी दोबारा से ये दरिया का जो पुल है वो क्रॉस करने के बाद आरिफ वाला से आरिफ वाला रोड के ऊपर हूँ मैं, बहावलनगर से आरिफ वाला रोड। और ये दोनों जानब देखें कि पानी जो है इसने बुरी तरह तबाही मचाई है। यहाँ पे जो मकामी बुज़ुर्ग हैं वो बता रहे हैं कि 1988 के बाद इतना ज़्यादा पानी देखने को मिला है। 1988 में भी काफ़ी सारे ऐसे देहात थे जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था, लेकिन इस बार वहाँ पर भी पानी पहुँचा है। और उससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि 1988 का जो सैलाबी रेला था वो एक दफ़ा गुज़रा, उसके बाद जो थी लोगों के पास दोबारा फसलें काश्त करने का टाइम था। लेकिन ये रेले एक दफ़ा रेला पहले गुज़रा है, फिर दोबारा रेला गुज़रा है और अभी दोबारा से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पानी का जो एक और रेला, सैलाबी रेला जो है वो पीछे से और आ रहा है। और अब तक आपको जो ये बहावलनगर से आरिफ वाला रोड तकरीबन सिर्फ आगे 25 किलोमीटर आरिफ वाला रह गया है। तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर तक बहावलनगर से आरिफ वाला रोड के ऊपर जो फसलें हैं उनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस जो मुश्किल वक्त है इसमें तमाम हमारे जो किसान भाई हैं उनकी मदद फरमाए और उनके ये जो शदीद नुकसानात उन्हें अपनी रहमत के सदक़े वो पूरे करे। और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, साहिब हैसियत ख़ास तौर पर जो लोग हैं, उनको हिम्मत दे कि इन सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद करें। ख़ास तौर पे इनको सुबह और शाम 2 टाइम खाने की जो दिक्कत हो रही है उसमें
तमाम रफ़ाई इदारों को, फ़लाही तंजीमों को इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बेयारो मददगार अपने घरों से बहुत दूर सड़क के किनारे आके आबाद हो गए हैं आर्जी तौर पे। ये था तो आर्जी तौर पे, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि ये अभी तक ये जो इनके ऊपर मुसीबत परेशानी है कब तक रहेगी। ये देहात के कुछ वीडियो के क्लिप्स हैं, ये देखें गांव में, हर गांव में तकरीबन जो करीब 15 से 20 किलोमीटर तक भी ऐसे देहात हैं जो शहरी आबादी से दूर हैं, जहाँ पर पानी ने बुरी तरह से इनको मुतासर किया है। मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में कोई मज़ीद मेरे पास इस तरह की मालूमात आए तो मैं आप तमाम दोस्तों से वो भी शेयर करूं। और आप लोगों ने लाजमी तौर पर इन जो हमारे बेयारो मददगार दोस्त हैं उनकी ज़रूर कोशिश करके इनकी हेल्प करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।